बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी आब ज़मज़म। पिछले दिनों ना मेरी आई थी नंद, तो उनके हस्बैंड गए थे उम्रे पे, तो वो मेरे लिए लाई थी आब ज़मज़म, खजूर और एक छोटा सा स्ट्रॉलर। तो बस फिर वो खैर से अब चले गए थे। अब मतलब सारी फैमिलीज़ होके चली गई थी। तो आज जो है हेल्पर ने भी छुट्टी की थी। तो आपको पता है कि जिस दिन हेल्पर छुट्टी कर ले तो फिर बड़ा ही मसला ख़राब हो जाता है। खैर मैंने सबसे पहले ना अंदर से झाड़ू लगाया है, और फिर मैंने कहा कि मैं ज़रा अपना गैराज वॉश कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे गैराज बहुत ही ख़राब लग रहा था। मतलब मिट्टी पड़ रही थी काफ़ी सारी, और फिर पौधे भी तो पड़े हैं ना मेरे गैराज में। तो जब तक पौधों को ये है कि प्रॉपर पानी नहीं देती, क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। हमारे मुल्तान में इतनी ठंड पड़ रही है, जितनी ठंड पड़ रही है और गर्मी भी माशाल्लाह से उतनी ही पड़ेगी। लेकिन अब कोई नहीं, यही शुक्र है अल्लाह पाक का, क्योंकि गर्मी होती है तो फिर गर्मी गर्मी करते हम ना शुक्र लोग, मुँह नहीं थकता, और सर्दी हो तो फिर सर्दी सर्दी करते मुँह नहीं थकता। खैर शुक्र अल्लाह पाक का, आज धूप निकली थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हवा तो ठंडी थी पर धूप इतनी अच्छी थी ना, तेज़ वाली धूप थी कि वो फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो अच्छा, आज बंदे उठ के जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा ले। सबसे पहले मैंने अपने पौधों की तरफ देखे। काफ़ी दिनों से मैंने अपने पौधे नहीं देखे थे। पौधों पे अगर मिट्टी ठहर जाए ना तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मैं शावर बिल्कुल इनको प्रॉपरली देती हूँ शावर, ताकि इनके जो पत्ते हैं ना वो सब्ज़ रहें, उन पे मिट्टी न रहे। जो मिट्टी वाले पौधे नज़र आते हैं ना वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, वो लगता है कि पता नहीं क्या पड़ा है। इस वजह से मैंने शावर तो प्रॉपर करती हूँ। पानी अलबत्ता मैं इन्हें हफ्ते बाद देती हूँ, क्योंकि गमलों की मिट्टी गीली रहती है। फिर ज़्यादा पानी देने की वजह से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो पौधों को ख्याल करना, ध्यान देना, इनकी तरफ देखना, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो इतना अच्छा लगता है ना, मैं जब ये इन्हें शॉवर दे देती हूँ ना, उसके बाद अच्छे से वाइपर लगा देती हूँ। जब थोड़ा सा वाइपर भी ड्राई होता है और पौधों का पानी जो पत्तों पे होता है, मिट्टी भी उतर जाती है, तो फिर दिल करता है कि बस इन्हें देखते रहें। कौन सी छोटे छोटे पत्ते निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे फूल निकल रहे होते हैं। खैर ये तो मौसम के हैं जिन्हें मैं भी पानी दे रही हूँ। ये तो मौसमी फूल हैं, तो ये मुरझा गए हैं। अब नहीं पता कि ये दूसरे फूल देंगे, मतलब ये फूल गिर जाएंगे, दूसरे निकल आएंगे, या फिर ये पौधे ख़त्म, क्योंकि ये सीजनल है, बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखेंगे क्या होता है। मैंने तो फ़िलहाल इन्हें प्रॉपर सिर्फ शावर दे देती हूँ। लेकिन किसी भी किस्म का फ़िलहाल मैं इनके लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करती। मुझे नर्सरी वाले ने एक बताया है, तो वो मैं ले आऊँगी। लेकिन ज़रा मौसम खुल जाए, पौधों की ज़रा अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो मैं फिर दूँगी इनको। अच्छा बंदा खुद काम करता है ना, एक तो एक्टिव रहता है, और ऐसी ऐसी जगह पे मिट्टी, धूल, सफाई, दाग धब्बे, डेकोरेशन का भी फिर ख्याल आ जाता है। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है तो ये यहाँ पे क्यों ना लगा दूँ। तो यहाँ पे वो जो सस्ते वाली थी ना, डॉलर शॉप से मैंने ली थी दो लड़ियाँ सी, तो वो काफ़ी उलझी हुई थी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी, ऐसी लंबी सी थी। मैंने कहा अभी नहीं अगर खोलूँगी तो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तो नहीं मजबूत होती। तो मैंने कहा ये ऐसे ही इधर सामने मेरा मुझे नज़र आया, मैंने कहा सामने कॉर्नर पे ही लगा देती हूँ। तो वो सीधी बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल सीधी हो गई, इतनी प्यारी लग रही थी ना। तो मैंने कहा ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैं लाई थी जी, ये एक बहुत ही प्यारा प्लांटर बास्केट में लाई थी रखने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा था, ये तो वुड का था, और ऊपर ये मुझे मिल अच्छी प्राइस पे गया था, 2500 का मुझे ये मिल गया था। तो डेकोरेशन पे वाली शॉप पे ना ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन महंगी बहुत होती हैं। मतलब इनकी जितनी अच्छी क्वालिटी लिए जाए ना, ये होता है एक तो रखी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा फिर ये चलता भी काफ़ी अर्से चल जाती हैं ऐसी डेकोरेशंस। जो सस्ती डेकोरेशन है आप यकीन करेंगे वो कुछ दिनों बाद हमें खुद नहीं अच्छी लग रही होती, घरों में लगी, हमारा दिल खुद ही करता है कि इन्हें उठा के उतार दें या फेंक दें या साइड पे कर दें। तो अगर अच्छी चीज़ लेंगे ना, मतलब कुछ दिनों बाद लें, लेकिन डेकोरेशन जो है ना वो
बहुत ही अच्छी क्लास की लेनी चाहिए, वो देखने में अच्छी भी लगती है और वो रखी भी रहेगी, वो आपका दिल फेंकने को कभी भी नहीं करेगा, वो बहुत देर तक चलेगी आपके साथ। और जो सस्ती है वो हम सस्ती ले तो लेते हैं डॉलर शॉप से, कभी कभी मैं कोई सस्ती ले लूँ ना डॉलर शॉप से, मतलब अच्छी लगे उस टाइम तो बड़ी लाइटिंग में होती है तो अच्छी लगती हैं, और सस्ती भी, ज़ाहिर बात है सस्ता दिल करता है कि ना अच्छा ले लें, लेकिन वो कुछ दिनों बाद मेरा खुद ही दिल कर रहा होता है कि यार इसे उतार के फेंक दूँ, ये नहीं अच्छी। तो इसी वजह से मैं यही कह रही थी कि डेकोरेशन चाहे एक एक ले, मैं भी एक एक ही लेती हूँ, इतना एकदम से तो बजट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हालांकि क्योंकि 4-4 5-5 हज़ार से कोई भी चीज़ डेकोरेशन, ये तो मैं कम से कम बता रही हूँ, लेकिन अभी तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, डेकोरेशन पीस तकरीबन अब 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार तक ये चले गए हैं। तो मेरा था कि मैं एक लाइटिंग रमज़ान शरीफ के लिए मैं एक लाइटिंग लेना चाहती थी, तो वो मैंने पता की तो वो मुझे थोड़ी कॉस्टली लगी। मैंने कहा अच्छा, उसका फिर मैंने नेक्स्ट में रखा, मैंने कहा अच्छा वो फिर मैं ले आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ये फ़िलहाल ये जो पॉट के लिए लिया था ना, यहाँ पे इस पर मैं एरिका पाम का ये जो पौधा है ना ये रख रही हूँ। ये वैसे भी इंडोर ही होता है, और ये प्लांट मतलब थोड़ा सा भी पानी देना तो अंदर बड़ा फ्रेश सा रहता है, और इसके पत्तों को बस हल्का सा साफ़ कर देना तो दूर से रखे हुए ना बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये मेरे एरिका पाम मेरे पास टेरेस में भी रखे हैं, वो भी 3-4 हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो माली है ना उसने कटिंग इसकी इतनी अच्छी करके दी थी ना कि वो इतने अच्छे बाद में ये ग्रो किए हैं, और मैं ख़ुद इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। तो माशाल्लाह से पौधे मेरे सारे जो टेरेस में पड़े हैं वो भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे पौधे हैं जो मेरे मर गए हों, ख़त्म हो गए हों, लेकिन ये है कि वो उनको केयर करती रहूँ ना तो वो फिर से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रही थी जी अपना ये जो मेरी है मीडिया वॉल, इसका मैं कवर चेंज कर रही थी, क्योंकि फ़ातिमा इस पे इतने ज़्यादा धब्बे लगा देती है और मुझे इतना दुख होता है ना, इस वजह से मैं इसे हमेशा अब मैं कवर ही रखती हूँ। मैंने इसके 3-4 ले लिए हैं इसकी लाइनिंग, तो वो मैं 3 रनर कह लें, तो वो मैं फिर एक उतारती हूँ उसे, सफाई मतलब कुछ दिन वो रखा रहता है, फिर उतार देती हूँ, फिर मैं सफाई करके अच्छे से डस्टिंग करके दूसरा लगा देती हूँ। कम से कम फातिमा की जो कलर पेंसिल्स हैं इनसे तो बचत हो जाती है। हीटर से तो अब फ़िलहाल तो चोली दामन का साथ हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो मैं जब भी काम से फ्री होती हूँ तो हीटर ऑन करके फिर इधर ही बैठती हूँ, और टीवी अगर मैंने देखना तो मैं फिर विदाउट हीटर तो बैठा ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा ठंड है। अच्छा, फ़िलहाल यहाँ पे वॉल मेरी खाली हो गई थी, मैं यहाँ के लिए 2 डेकोरेशन प्लेट्स लाई थी, और एक छोटी सी और मेरे पास रखी थी तस्वीर, तो मैंने कहा चलो वही लगा देती हूँ। तो वही मेरे पास एडहेसिव इस दफ़ा बहुत ही अच्छे थे, ट्रांसपेरेंट थे, ना नज़र आने वाले, तो यही 2 मैं वॉल प्लेट्स लगा रही थी, और साथ में मैं छोटी सी पिक्चर लगाऊंगी। अच्छा, आज मैं अभी आ गई हूँ खाने की तरफ किचन में, और किचन में मैंने आज बनाना था, वैसे मैंने तो बनानी थी फ्राई चांप, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना फ़िश बड़ी पसंद है, तो ये कल फ़िश का सालन बनाया था, उन्होंने इसमें से कांटे निकाल दिए, तो उन्होंने कहा मुझे फ़िश की ना एक भुजिया सी बना के दे दो, बस उसी के लिए मैं मसाला बना रही थी। उन्होंने कहा खुद ही मुझे ये रेसिपी दी है कि मसाला बना लो दही डाल के, और मसाले के बाद ना इसमें यही वाली जो पकी हुई फ़िश है ना, जो मैंने तुम्हें जिसमें से कांटे वगैरह निकाल दिए हैं, थोड़ी सी क्रश कर दी है, तो यही डाल के ना इसका मसाला बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं अभी बना रही हूँ जी, आज मैंने बनाना है चांप, फ्राई चांप और फ्राई पोटैटो, और ये इतने मज़े की रेसिपी है ना, आप इसे एक दफ़ा खाएंगे ना थोड़ा सा तो इतनी आपको ये मज़े की लगने वाली है ना। मैं बनाती तो वैसे ये कभी कभी हूँ, क्योंकि चांप अक्सर मसाला चांप, सिंपल चांप बना लेती हूँ, मसाला चांप बना लेते हैं, या ज़्यादातर मुझे भुना मसाला वाला चांप, मसाला सालन, वो भी मुझे अच्छा लगता है, वो ये कि उसके साथ रोटी खाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ स्नैक है, आप इसे सिर्फ एज अ स्नैक खा सकते हैं, मतलब इसके साथ कोई रोटी शोटी वाला सीन नहीं है। तो ये भी मैंने ली हैं जी मटन की चांप,
और उसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, सिर्फ नमक डाला है और हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला, बस और कुछ भी नहीं डाला। उसको मैंने पानी डाल के ना तो प्रेशर कुकर करने के लिए रख दिया है। और अभी यहाँ पे मेरा फ़िश का जो है वो मैंने थोड़े से प्याज, छोटा सा प्याज और छोटा सा टमाटर, वो मैंने घी में अच्छे से उसे मसाला बना लिया, उसमें मैंने फ़िश डाल दी। अच्छा, अभी मैंने इसमें नमक मिर्च नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी फ़िश का सालन था ये बना हुआ, जिसमें से कांटे निकाल दिए गए। अब आराम से मतलब इजीली रोटी इसके साथ खाई जा सकती है। तो मैंने कहा कि इसे ज़रा पक जाए फिर इसे टेस्ट करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हर मसाला इसमें है, लेकिन वो दोबारा से जो ग्रेवी और फ़िश डाली है ना, तो उस वजह से मैं नमक मिर्च टेस्ट करूँगी, तो तब कहीं अगर कोई कमी बेशी नज़र आई ना तो तब कहीं मुकम्मल करूँगी। फिर मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच दही का, ताकि एक तो मसाला भी ज़रा मैश हो जाए और थोड़ी सी ना फ़िश जो है ना, फ़िश की भुजिया ही कह लें अब इसे, और मैं क्या नाम दे सकती हूँ, तो इससे ना ज़रा खट्टा खट्टा सा हो जाए तो ये बड़ी मज़े की हो जाएगी। अच्छा, मैंने ना इसके लिए जो फ्राइज़ हैं और जो चांपे हैं मतलब चॉप्स हैं, उसके लिए ना एक बैटर तैयार करना है। वो मैंने बैटर तैयार करना है, सिर्फ मैं उसमें लूँगी तंदूरी मसाला, नमक, लाल मिर्चें, चावलों का आटा और मैदा, बस ये 3-4 चीज़ें लेनी है। इसका लिक्विड बना के तो दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। फ़िलहाल मैंने तंदूरी मसाला इसका पैकेट ओपन किया है और इसमें मैं अभी डाल दूँगी 1 चम्मच, 2 चम्मच मैं बस इसमें चावलों का आटा और 3 चम्मच इसमें मैदे का डाल दूँगी। नमक डालेंगे और लाल मिर्चें डालेंगे। अच्छा, मैंने अभी इसमें तंदूरी मसाला डाला है, साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, लाल मिर्चें मैंने पहले डाल दी हैं। अब इसमें सिर्फ पानी डाल के ना इसको घोल बनाना है। अच्छा, घोल इतना हो कि ना ही ज़्यादा थिक हो कि वो इतनी मोटी मोटी तय जम जाए, ना ही इतना पतला हो कि वो कोट ही ना हो, मतलब बिल्कुल कवर ही ना हो जहाँ पर बिल्कुल सिर्फ गोश्त ही गोश्त नज़र आए, उसका वो लिक्विड नज़र ही ना आए। इसकी कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बिल्कुल इतना हो, स्मूथ हो, ना सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, बस नॉर्मल आपने रख के ना तो इसमें हमने डिप करके ना दोनों चीज़ें, क्योंकि लाइट सा मैंने फ्राइज़ को भी स्टीम दे दिया है गर्म पानी में, और चाँप को तो खैर मैंने फुल उसे गलाया है, क्योंकि ये जब अगर कच्ची रह गई ना, मटन है कच्चा रह गया तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। मतलब वो तो फुल ही हमें कुक करनी है, गलानी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिए है और जो फ्राइज़ हैं वो मैंने मतलब एक मिनट या 2 मिनट, क्योंकि आजकल आलू भी अच्छे हैं ना, तो बस सिर्फ 1 ही मिनट हम पकाएंगे, बॉईल करेंगे। और उसके बाद मैंने जो मैंने बैटर बनाया ना, इसी में मैं डिप करके ना पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद लास्ट में मैं चाँप फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्राइज़ जो हैं उन्हें मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है। बस मैं बैटर इतना अच्छा बना है ना, बस उसे डिप करो फिर भी इसकी इतनी अच्छी सी मतलब वो कोटिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी चॉप्स जो हैं वो मैं चेक करने की कोशिश कर रही थी कि वो गल गई हैं, तो इतनी देर में ना ये मैं इन्हें देख नहीं पाई, तो ये बिल्कुल एकदम से ना जुड़ गई हैं। कोई नहीं, मैं इन्हें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ठंड है ना, ठंड का तो आप हिसाब ही मत पूछें, हाथ पाँव इतने जमे रहते हैं, टेढ़े मेढ़े हुए रहते हैं। मतलब इस दफ़ा मुल्तान में रिकॉर्ड तोड़ कर सर्दी पड़ रही है और गर्मी भी ऐसे ही पड़ती है। तो ना वो खैर मैं सोच रही थी कि मेरी चाँप तैयार होने तक ना मेरे फ्राइज़ हल्के से ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं फिर इन्हें यह है कि रीफ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे चाँप मेरी चेक करें, ये बिल्कुल गल गई है और बहुत ही अच्छी अब मतलब हो गई है। तो इसका जो पानी है ना, मैं उसमें मसाला तैयार करूँगी, वो नीचे ये देखें, ये चाँप बहुत अच्छी गल गई। अगर ज़्यादा ठप्पी हुई चाँप होती ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ये मेरे पास नॉर्मल वाली चाँप थी तो मैंने फिर इसी के लिए बना लिया है। और ये जो इसका बना है मतलब यखनी इसकी जो तैयार हुई है ना, इसे मैं दही में मिला के ना तो इसका मसाला बना के सब्ज़ियाँ इसमें थोड़ी सी सौते कर लूँगी और फिर फ्राइज़ और चाँप वो मैं पूरा प्लेटर बना लूँगी। फ़िलहाल ये मैं दही निकाल रही हूँ और दही में मैं फिर वही जो यखनी जो बची है ना चाँप का मतलब जो पानी बचा है वो मैं डाल दूँगी, हल्का सा नमक डाल दूँगी और सब्ज़ियाँ इसमें पकाऊँगी।
अच्छा, इसमें एक एहतियात करनी है कि आपने फ़्राइज़ ना 1 बाय 1 नहीं करनी है। मैंने मोटे मोटे फ़्राइज़ काटे थे, तो एक एक करके ही मैंने फ्राई मतलब इसमें डाले हैं, क्योंकि अगर आप जोड़ के या ऐसे इकट्ठे डाल देंगे तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चूरा हो जाएगा या वो टूट जाएंगे इस तरह से। तो अभी ऑयल जो है वो बिल्कुल ही गर्म है, देखें बिल्कुल गर्म ऑयल है। तो जो फ्राइज़ हैं वो मेरे हो गए हैं डन, और चॉप जो है वो मैंने निकाल ली थी। इसका जो यखनी है वो मैंने दही में डाल के रख दी है। अब यही वाली चांपें मैं इसी वाले बैटर में इसे डुबाऊँगी और इसे मैं एक एक करके मैं इसे भी साथ में इसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। चलें जी, हमारी चाँप जो है वो भी बस बिल्कुल फ्राई हो रही हैं। अच्छा, मैंने इसे इतना ज़्यादा डिप कर किया है ना कि मेरी खुशी यही है कि बिल्कुल भी ये कवर रहें, मतलब ये कोटेड रहें, ये बिल्कुल भी इनसे कोटिंग हटे नहीं, क्योंकि वो फिर ज़रा लुक में अच्छे नहीं आएंगी। इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार सी ये चाँपें बनती हैं ना। मैं अक्सर सर्दियों में, हाँ सर्दियों में बनाती हूँ मैं, गर्मियों में वैसे मैंने ये वाली रेसिपी कभी भी नहीं बनाई। सर्दियों में बस ऐसे आज मेरा वैसे ही दिल कर गया। तो ये देखें, ये ऐसे वाली चाँप सारी हो, बस इसे ठाप लगी हो तो वो और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तवा चाँप ज़्यादातर ठाप लगी हुई जो होती है ना, मतलब ठप्पी हुई जो होती है ना, वो घर में भी ठपी जा सकती है, कोई नहीं। कसाई भी ठाप देते हैं, वो भी कोई नहीं। लेकिन वो एक वो तवा चाँप बड़ी आसानी से बन जाती है और वो मज़े की भी बड़ी बनती है। बस ये काफ़ी सारे काम हो गए हैं। बस अब मैंने लास्ट में ना इसे प्लेटर बनाना है, मतलब फ्राई वाला काम हो गया है, बस लास्ट में मैंने प्लेटर बनाना है। मैंने निकाल लिया है जी तवा, उस पर डाल देती हूँ हल्का सा ऑयल, और उसमें जो दही और यखनी वाला मैंने बनाया था बैटर वो बना दूँ, वो इसमें डाल दूँगी। चलें जी, हमारा काम हो गया है लास्ट। है तो लंबी रेसिपी लेकिन मज़ेदार बड़ी है, और आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं कुछ स्पेशल सा बनाऊँ। दही और यखनी जो मटन वाली थी वो मैंने मिला के उसमें थोड़े से यार मैंने आलू क्रश करके डाले हैं, और जो क्योंकि आलू जो नीचे नीचे थे ना वो ज़रा मलीदा हुए थे, मैंने वो इसी में ही डाल दिए। वो मसाला बन जाएगा ना तो वो बड़े मज़े के लगेंगे। साथ में मैंने बॉइल्ड मटर, गाजर और शिमला मिर्च वो भी इसमें डाल दूँगी, वो भी इसमें पक जाएंगे। हल्का सा नमक डाला है, हल्की सी लाल मिर्चें डाली हैं इसमें। तो बस इसे पका के और फिर इसमें हम फ्राइज़ डाल देंगे, इसके मतलब साइड पे रख देंगे, और चाँपें जो हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे। देखें जी, जो दही में मैंने यखनी डाली थी उसमें थोड़े से मैंने पोटैटो डाले हैं, बस वो मैंने पकाऊंगी, और उसके बाद इसमें सब्जियां डाल दूंगी। बॉयल किए हुए मटर थे, गाजर थे, शिमला मिर्च थे। दही में वैसे एकदम से सब्ज़ी थोड़ी सी अकड़ जाती है, लेकिन पानी डाल के अगर पकाएंगे ना तो वो फिर जल्दी नरम हो जाएगी। तो चलें जी, हमारा हो गया प्लेटर तैयार। बस मैंने जो चाँप निकाली थी वो मैं साइड पे रखूँगी, और फ्राइज़ जो हैं वो मैंने रीफ्राई किए हैं, क्योंकि वो इतनी देर में ना, जितनी देर में मैंने चाँपें फ्राई की थी, थोड़ा सा मसाला जो है वो सब्जियों वाला वो बनाया था, वो मैंने इसलिए नीचे ज़्यादा, वरना ऐसे भी मैं सर्व कर सकती थी, लेकिन वो मैंने इसलिए बनाया कि अगर रोटी मतलब दिल हो रोटी खाने का, क्योंकि ये फ्राइड चाँप है, इसके साथ बिल्कुल सूखी सूखी और नई रोटी खाई जा सकेगी। तो अगर किसी का रोटी का दिल होगा ना तो वो नीचे वो सब्जियों वाला वो दही का जो होगा ना मसाला, उसके साथ बहुत अच्छी आपकी रोटी खाई जा सकती है। मतलब इजीली आप ये एक ही डिश बना के ना दिन में आप एज ए लंच में मतलब रोटी के साथ आराम से फैमिली के 3-4 मेंबर खा सकते हैं। खैर फ़िलहाल हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, और हमने ही ये सारा चट कर दिया था, क्योंकि हमने रोटी बनाई नहीं थी, तो सारा ही हमने ऐसे बस चाय बनाई इसके बाद, तो फिर सारा हमने खा लिया। हमें इतना पसंद आया, और इतना मज़े का कुरकुरी सी चॉप्स बनी, फ्राइज़ थे। इस मज़ेदार प्लेटर के साथ जी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे, और रमज़ान की तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने लेनी शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।